आज की वीडियो में हम भौतिक विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 1 करने वाले हैं। तो बात करते हैं प्रश्न 1 की। दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए अवतल दर्पण। तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 2, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी उत्तल लेंस। तो पानी में हवा का बुलबुला उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न 3, वायु दाबमापी की रीडिंग में अचानक गिरावट इस बात का संकेत है कि मौसम। राइट आंसर है ऑप्शन डी तूफानी होगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न 4, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन द्वारा। तो सूर्य पर ऊर्जा का जो निर्माण होता है वो नाभिकीय संलयन द्वारा होता है। नेक्स्ट आता है प्रश्न 5, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत आधारित है। राइट आंसर है ऑप्शन सी अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। प्रश्न 6, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अभिकेंद्रीय बल। प्रश्न 7, निम्नलिखित में कौन सी राशि सदिश नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी आयतन। आयतन आपकी सदिश राशि नहीं है, ये एक प्रकार की अदिश राशि होती है। प्रश्न 8, निम्नलिखित में सदिश राशि है। राइट आंसर है ऑप्शन ए वेग। वेग आपकी सदिश राशि होती है। प्रश्न 9, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्तकाल। राइट आंसर है ऑप्शन ए कम हो जाएगा। प्रश्न 10, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। ये किसका कथन है? राइट आंसर है ऑप्शन सी न्यूटन के तृतीय नियम का जो कथन है वो ये होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। प्रश्न 11, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? राइट आंसर है ऑप्शन सी तृतीय नियम। तो जल में तैरना न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है। प्रश्न 12, कोई पिंड तब तक ब्रह्मावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। उत्तर, ये किसका कथन है? तो राइट आंसर है आपका न्यूटन। तो न्यूटन का जो पहला नियम है वो ये कहता है, यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहेगी और यदि गति में है तो गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 13, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि? राइट आंसर है ऑप्शन सी चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अल्पतम होता है, कम होता है। प्रश्न 14, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान। राइट आंसर है ऑप्शन ए बढ़ता है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान हमेशा बढ़ता है। प्रश्न 15, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार। राइट आंसर है ऑप्शन ए घट जाता है। प्रश्न 16, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी संवेग संरक्षण। तो रॉकेट जो होता है वो आपका संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न 17, बल का गुणनफल है। राइट आंसर है ऑप्शन बी द्रव्यमान और त्वरण का, क्योंकि बल बराबर आपका द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है। प्रश्न 18, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित। राइट आंसर ऑप्शन बी, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो भार घट जाता है तथा मात्रा यानी द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है। प्रश्न 19, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रकाश का बड़ विक्षेपण कहलाता है। प्रश्न 20, राइट ब्रदर्स ने किसका आविष्कार किया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी विमान का आविष्कार किया था राइट ब्रदर्स ने। प्रश्न 21, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी रोंटगन। एक्सरे का आविष्कार रोंटगन ने किया था। प्रश्न 22,
चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर की ओर संकेत करती है चुंबकीय सुई। प्रश्न 23, फेदोमीटर द्वारा मापी जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, समुद्र की गहराई। तो फेदोमीटर द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है। प्रश्न 24, स्कूटर के आविष्कारक हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रॉडशॉ। तो स्कूटर की खोज या आविष्कार ब्रॉडशॉ ने किया था। है प्रश्न 25, कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की? राइट आंसर है ऑप्शन बी, विक्टर हेस ने कॉस्मिक किरणों की खोज की थी। है प्रश्न 26, नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, नियंत्रित विखंडन द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित विखंडन क्रिया होती है। प्रश्न 27, कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, गामा किरणें। तो कोबाल्ट 60 से आपकी गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं। प्रश्न 28, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए, एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। प्रश्न 29, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटन होता है? तो सामान्य शुष्क सेल में NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन होता है। प्रश्न 30, अतिचालक का लक्षण है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, उच्च पारगम्यता। तो अतिचालक जो होते हैं, जो उनका मुख्य लक्षण होता है वो आपका उच्च पारगम्यता होता है। प्रश्न 31, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, वेबर। तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। प्रश्न 32, बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, लेसर द्वारा। तो लेसर द्वारा बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किया जाता है। प्रश्न 33, माइक्रोफोन का आविष्कार किसे माना जाता है या आविष्कारक किसे माना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ग्राहम बेल। तो ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। प्रश्न 34, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, वाटरमैन। तो वाटरमैन ने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था। है प्रश्न 35, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गैसों का दाब। तो मैनोमीटर के द्वारा गैसों का दाब मापा जाता है। प्रश्न 36, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्लानीमीटर। तो प्लानीमीटर का यूज ऊंचाई मापने के लिए होता है। प्रश्न 37, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, J.L. वेड। तो J.L. वेड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। प्रश्न 38, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि? राइट आंसर है ऑप्शन सी, इससे पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रश्न 39, हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल जाती है क्योंकि? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऊंचाई बढ़ने से वायुदाब में कमी आने के कारण हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर निकल आती है। प्रश्न 40, फैराडे का नियम संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, विद्युत अपघटन से। तो फैराडे का नियम विद्युत अपघटन से संबंधित है। प्रश्न 41, फ्यूज का सिद्धांत है या फ्यूज का सिद्धांत संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऊष्मीय प्रभाव से। तो फ्यूज का सिद्धांत विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित है। प्रश्न 42, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, टंगस्टन। तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो आपका टंगस्टन का बना होता है। प्रश्न 43, ट्यूबलाइट में वे ऊर्जा का लगभग कितना भाग प्रकाश में परिवर्तित होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 60 से 70% भाग प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। प्रश्न 44, किलोवाट घंटा मात्रक है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऊर्जा का। तो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। प्रश्न 45, तड़ित चालक किसके बनाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, तांबे के। ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए।